हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी बिहार हेड टीचर प्रधान शिक्षक की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, साथ में फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे इस वीडियो में बीपीएससी हेड टीचर रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन संख्या 25/2024 है, जिसमें शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में आपकी वैकेंसी जारी की गई है प्रधान शिक्षक पोस्ट के लिए, जहां पर टोटल पोस्ट है आपकी 40,247 वैकेंसीज, जिसके लिए सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से यहां पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं bpsc.bis.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन है इसको आप ध्यान से जरूर पढ़ें अप्लाई करने से पहले। अब यहां पर जो वैकेंसीज हैं वो कैटेगरी वाइज आपको दी गई हैं। जैसे अनारक्षित वर्ग जो जनरल कैटेगरी है उसमें आपकी वैकेंसीज हैं 10,081 पोस्ट। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसमें 4,018 वैकेंसीज हैं। एससी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है 8,041। एसटी कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है वो है आपकी 806। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 10,056 वैकेंसी है। और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स 7,245 वैकेंसीज रहती हैं। अब यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 40,247। और इसमें फ्रेंड जो महिलाओं के लिए जो सीट रिजर्व्ड है वो है 14,093 वैकेंसीज। इसके अलावा फ्रेंड्स जो यहाँ पर देखिए, राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है कि पोता पोती नाती नातिन है, उनके लिए 2% कुल पद जो है उनको फ्रेंड्स रिजर्व रहते हैं। इसके अलावा पीएच कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर जो सीट है वो आपकी रिजर्व्ड है, तो आप यहां पर आपकी कैटेगरी चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए, जो वेतनमान है वो आपका 30,500 रुपये रहेगा, जो कि फ्रेंड्स राज्य सरकार द्वारा आपका फ्रेंड जो पुनरीक्षण है वेतन का वो समय समय पर किया जाएगा। आपका प्रारंभिक वेतन 30,500 रुपये यहां पर रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर दी गई है आपको योग्यता। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, जो ये वैकेंसी है इसके लिए फ्रेंड्स आपका सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव आपका होना चाहिए। और ये फ्रेंड्स आपका बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अंतर्गत आपका रहेगा। साथ में फ्रेंड्स जो एज लिमिट है वो 1/8/2024 को काउंट होगी। 58 वर्ष या उससे कम आयु का आपका होना यहाँ पर जरूरी है, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वाध्य वक्त जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष रहेगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का जो शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है वो सक्षम प्राधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी के ही द्वारा निर्गत होना चाहिए। इसके बाद जो सिलेक्शन होगा वो आपका होगा यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर। लिखित परीक्षा कैसे होगी? वस्तुनिष्ठ होगी, मतलब एमसीक्यू टाइप की होगी। अब इसमें देखिए, जो ये पत्र है ये फ्रेंड्स 2 भागों में विभाजित है, जिसमें पहला है भाग 1 और दूसरा है भाग 2। अब भाग 1 जो है वो है सामान्य अध्ययन का एवं आपके फ्रेंड्स यहाँ पर डीएलएड विषय का। तो भाग 1 है सामान्य अध्ययन, दूसरा भाग है डीएलएड का। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नों की संख्या 2 भागों में डिवाइड है, जिसमें जो पार्ट 1 है वो 75 मार्क्स का 75 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के, और सेकंड जो भाग होगा वो भी 75 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के। इसके अलावा 2.5 घंटे का समय आपको यहां पर मिलेगा। अब जो पार्ट 1 है जो कि सामान्य अध्ययन का है, इसमें आपसे कहा गया है भाग ए जो है वो सामान्य अध्ययन का है, जिसमें प्राथमिक गणित, इसके अलावा आपकी मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय
भारतीय राजनीति इत्यादि से आपके इसमें जो है फ्रेंड्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भाग 2 जो होगा वो प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय के जो एक पत्र है उसके रूप में होगा, और विषय पत्र में डीएलएड विषय के प्रश्न पत्र आपके यहाँ पर जो है अवेलेबल रहेंगे। इसका फ्रेंड जो सिलेबस है वो भी आपको अवेलेबल करा दिया गया है, जिसकी जानकारी आपको दी गई है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पर देखिए जो लिखित परीक्षा होगी वो आपके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर नहीं है, तो आप 150 के 150 क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स न्यूनतम जो आपकी अर्हता है वो आपको दी गई है। इसमें आपसे कहा गया है लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को यहाँ पर 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, और जो SC/ST कैंडिडेट हैं और महिला कैंडिडेट हैं या PH कैंडिडेट हैं उनको 32% न्यूनतम अंक जो है प्राप्त यहाँ पर करने होंगे। इसमें फ्रेंड्स आपका कोई भी साक्षात्कार नहीं है, मतलब कोई भी इंटरव्यू नहीं है। अब यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो लिखित परीक्षा के जो कुल प्राप्तांक है जो कि भाग A और भाग B या मतलब दोनों पार्टों को मिलाकर उनके आधार पर आपके सफल अभ्यर्थियों की फ्रेंड्स एक मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसमें फ्रेंड्स कहा गया है लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में जो आपका फ्रेंड्स विषय पार्ट 2 है डीएलएड का, उसके प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित आपका यहाँ पर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आपको यहाँ पर कहा गया है जो आवेदन पत्र है उसमें प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्वयं घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी जानकारी आपको फिल करनी है वो बिल्कुल सही से फिल करनी है। कोई अभ्यर्थी बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक जो नियमावली है उसके अंतर्गत अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकेगा। इसके बाद जो आरक्षण है वो सिर्फ बिहार राज्य के निवासी को ही यहाँ पर मिलता है। इसके लिए आपको आपका जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी शो करना होगा। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को भी क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा कराना अनिवार्य होगा। इसमें फ्रेंड्स आपसे नीचे यहाँ पर कहा गया है कि देखिए जो आपकी कैटेगरी है वो आपको बताई गई है कि किस कैटेगरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर बताया गया है आपके ऑनलाइन आवेदन क्रम के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है उसकी अंतिम तिथि जो है भरने की वो है फ्रेंड्स आपकी 2 अप्रैल 2024, और इस डेट तक ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो वांछित प्रमाण पत्र है जो भी रिक्वायर्ड एलबीटी है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने होंगे, जिसमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र है जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए है, आपकी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता के संबंधित प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको चाहिए। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से आते हैं तो आपको उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पर शो करना होगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो आरक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार हैं उनके पास पिता के नाम व पता से स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो जो भी आप यहाँ पर डिटेल्स को फिल करेंगे उससे रिलेटेड आपके पास जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। फोटो युक्त पहचान पत्र मतलब आधार कार्ड, हाल कहीं का खींचा हुआ 2 फोटो, आपका लिखित परीक्षा जो आपने फॉर्म फिल करेंगे उसका आवेदन पत्र और आपका ई एडमिट कार्ड वो आपको चाहिए होगा। इसमें जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल कैंडिडेट के लिए फीस रहती है 750 रुपये। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं चाहे SC/ST है या जो भी आपके महिला उम्मीदवार हैं, दिव्यांग कैंडिडेट हैं या उसके अलावा जो भी उम्मीदवार आपके रहेंगे उनके लिए फ्रेंड जो फीस है वो आपको दी गई है। तो जनरल या अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपये है, बाकी के लिए 200 रुपये फीस आपकी यहाँ पर रहती है। फीस आपको ऑनलाइन मोड में जमा कराना है। अब जहां पर आपसे कहा गया है पूर्व में प्रधान शिक्षक पद के लिए जो विज्ञापन संख्या आपका जारी हुआ था उसमें फ्रेंड्स ऑनलाइन भुगतान अगर आपने यहां पर किया है, प्रक्रिया आप पूर्ण कर चुके हैं, तो उसी मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। उस मोबाइल नंबर पर वेरीफाई करने के लिए OTP जाएगा, जिसे पुनः भुगतान करने से छूट आपको यहां पर मिल जाएगी और सीधे ऑनलाइन आवेदन ही भरेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स जो पूर्व में केवल रजिस्ट्रेशन किए हैं परंतु शुल्क का भुगतान नहीं किए हैं उनको रजिस्ट्रेशन और फीस का भुगतान भी करना होगा। इसके अलावा अगर आप बायोमेट्रिक फीस अगर आप यहां पर पे नहीं करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आपको फ्रेंड्स आधार कार्ड से ही रजिस्ट्रेशन यहां पर करना है। तो ये जानकारी आप यहां देख सकते हैं। 11 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 2 अप्रैल 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसका जो सिलेबस है वो भी पीडीएफ आपको यहाँ पर दिया गया है पाठ्यक्रम का, जो कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपको चाहिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।